इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड क्लास 7 का सैम्पल पेपर होने वाला है। 10 एमसीक्यूज इसमें होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट मिड डे मील स्कीम इन देयर स्कूल। तो मिड डे मील स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में सभी स्कूलों में कब कहा करने को, ये बताना है। तो 2001 में कहा था। तो 2001 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब। अब औरंगजेब के खिलाफ किसने रिवोल्ट किया था? तो प्रिंस अकबर दिया है, प्रिंस खुर्रम दिया है, सलीम दिया है और बाबर दिया है। तो प्रिंस अकबर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला अकबर मत समझिएगा, अकबर दी ग्रेट वाला, ये अलग अकबर हैं। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर्स आर फाउंड इन। अब देखिए बंगाल टाइगर जो है मेनली कहाँ पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर्स अगर आप देखेंगे तो सुंदरबन जो डेल्टा रीजन है, ठीक है, सुंदरबंस का जो डेल्टा रीजन है वहां पाए जाते हैं। तो इसीलिए माउंटेन्स नहीं सही होगा, प्लेट्यू रीजन भी नहीं सही होगा, ग्रेट प्लेन्स भी नहीं सही होगा, डेल्टा रीजन इज दी करेक्ट आंसर। तो कौन सा डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं? सुंदरबन जो डेल्टा रीजन है वहां मेनली ये सब पाए जाते हैं बंगाल टाइगर्स। ठीक है, ईच स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। अब देखिए कि कोई भी स्टेट अगर आप देखेंगे तो उसको अलग अलग एरिया, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा स्टेट है, ठीक है, और इस स्टेट को क्या कर दिया गया है, छोटे छोटे कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और इन एरियाज को क्यों डिवाइड किया गया है? फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो इलेक्शन के पर्पज से इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो जब इलेक्शन से के पर्पज से स्टेट को डिवाइड करते हैं तो इन छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हु फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान टू इंडिया। देखिए, होली कुरान की टीचिंग सबसे पहली बार भारत में कौन लेके आया था, ये बताना है आपको। तो होली कुरान की जो टीचिंग्स है भारत में जो आई है सबसे पहली बार, सूफी सेंट्स नहीं लाए थे, मंगोल्स भी नहीं लाए थे, माइग्रेंट्स और मर्चेंट्स लेके आए थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो माइग्रेंट्स और मर्चेंट्स ऐसे थे जो भारत में आए और होली कुरान की टीचिंग्स को यहाँ तक लेके आए और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। तो लीव्स में जो बताना है कौन सा ऐसा प्लांट है जो लीव्स में वाटर को स्टोर करता है, मतलब पत्तियों में पानी को स्टोर करता है। तो ब्रोमीलियाड्स जो है यही इसका सही आंसर है। रेफ्लिसिया नहीं है, बनियान भी नहीं है, बनाना भी नहीं है। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रोमीलियाड्स जो है वो क्या करता है, लीव्स में वाटर को स्टोर करता है। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर। ठीक है, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम। तो दिल्ली जो थी सबसे पहली बार जो है वो कैपिटल बनी थी भारत की, या पूरे ये कह सकते हैं जो भारत का पार्ट था उसकी कैपिटल बनी थी। ये किसके रेन में बनी थी? तो गयासुद्दीन बलबन गलत है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गलत है, पृथ्वीराज चौहान भी गलत है, तोमर राजपूत सिद्दी करेक्ट आंसर। और बहुत बड़ा रीजन होता था, बहुत बड़ी किंगडम होती थी, तो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। एट्थ क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो आपसे पूछा गया है इसमें रूरल सेटलमेंट का स्ट्रक्चर और पैटर्न जो है वो क्या होता है, कैसा होता है। रूरल सेटलमेंट जो होती है वो मेनली कैसी होती है, लीनियर होती है। मतलब एक मकान, फिर दूसरा मकान, फिर तीसरा मकान, ऐसे ऐसे करके मकान जब बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर, मतलब लाइन में ही सारे मकान बनते हैं। ठीक है, वाई इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अब देखिए इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक कहते हैं। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ऑल दी रॉक्स आर फॉर्म बाय इट, ये बिल्कुल सही है कि जितनी भी रॉक होती है उनका फॉर्मेशन किससे होता है, इग्नियस रॉक से ही होता है। ठीक है, और मेनली रॉक साइकिल चलती है। इग्नियस का कन्वर्जन मेटामॉर्फिक में हो जाएगा, मेटामॉर्फिक का कन्वर्जन सेडिमेंट्री में हो जाएगा। मतलब इग्नियस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समझ लीजिए साइकिल है, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। तो इग्नियस मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होता है, इग्नियस डायरेक्टली सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक इग्नियस में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इग्नियस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से ही सारे रॉक्स बन रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्राइमरी रॉक कहा गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स द वुमेन इन इंडिया मोस्ट। तो कौन सा ऐसा रीजन है, मतलब कौन सा ऐसा ये कह सकते हैं एरिया है जिसमें वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही है। माल न्यूट्रिशन है वुमेन में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आप देखेंगे मिसट्रीटमेंट होता है, माल न्यूट्रिशन भी होता है, ठीक है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी होती है, मतलब ये नहीं मिल पाती है, ऐसे आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों ही सही हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ डिपेंडेंसी का मतलब ये मत सोचिएगा कि वुमेन डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंडेंट है? मेन पे डिपेंडेंट है। तो जब भी वुमेन मेन पे डिपेंडेंट रहेंगी तो उनकी कंडीशंस और ज़्यादा खराब होती जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा होता जाएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गर्ल चाइल्ड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए, जिससे कम से कम वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। अच्छी खासी अगर नौकरी करेंगी तो उनके पास एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा, तो कोई भी उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े लिखेंगी तो वो जो भी उनका आगे चल के शादी-वादी होती है, तो जो भी जिस परिवार में जाती हैं, उसके प्रति वो डिपेंडेंट रहती हैं, और डिपेंडेंट रहेंगी तो उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अलग-अलग तरीके के एक्सप्लॉयटेशन हो सकते हैं। इज़्ज़त भी उस तरीके की नहीं रहती है जो होनी चाहिए। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।